वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में बात करें बायोगैस पे। आप तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बायोगैस पे कि जो छोटे हमारे ज़मींदार भाई हैं वो किस तरह से बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं। तो इंडस्ट्री की अगर बात की जाए या फार्म लेवल की अगर बात की जाए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हाउस होल्ड लेवल पर जब आप बायोगैस की बात करते हैं और सिर्फ कुकिंग की बात करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा तफसील में जानना नहीं होता, वो सिंपल सिस्टम होते हैं और उसमें आप आराम से कर सकते हैं। फार्म लेवल पर आपको थोड़े बड़े बायोगैस प्लांट चाहिए होंगे जो ताकि आपको गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा मिले आपको। तो अगर आप ट्यूबवेल की बात करते हैं स्पेशली कि बायोगैस के ज़रिए हम ट्यूबवेल चलाएँ, 5-6 घंटे तक हमारा ट्यूबवेल चल जाए, तो उसके लिए कम से कम जो आपको प्लांट साइज़ हो जिससे आपकी गैस 10 किलोमीटर पर डे एनी हाउ मिलनी चाहिए, तब वो आपका ट्यूबवेल कुछ टाइम चल सकेगा। तो हमने यहाँ पर जो मॉडल लगाया वो तकरीबन 2 मॉडल लगाए हैं। एक फिक्स डोम बायोगैस डाइजेस्टर है, दूसरा फ्लोटिंग टाइप बायोगैस डाइजेस्टर है। 2 सिस्टम्स को हमने यहाँ पर जो है ना ऑब्जर्व किया कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है जो है ना, क्योंकि 2 ये अवेलेबल सिस्टम से जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों की डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। इनमें हमने थोड़ी मॉडिफिकेशंस की हैं, तो इससे हमने कुछ नताइज निकाले हैं कि कौन सा सिस्टम किस कॉम्बिनेशन के साथ बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसके अलावा हमने जो इस फार्म लेवल पर बायोगैस प्लांट लगाते हैं, एक इसमें जो पॉपुलर है वो फ्लोटिंग टाइप बायोगैस डाइजेस्टर, जिसमें आयरन ड्रम यूज़ करते हैं एज ए गैस होल्डर जो ऊपर नीचे फ्लोट हो रहा है। इसमें एक इशू आ रहा था कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स के बाद उसमें रस्ट की वजह से उसमें वो जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता था और उसकी लाइफ नहीं थी इतनी। तो हमने उसको रिप्लेस किया और उसको हमने जो यूज़ किया है उसमें वो है पॉलीथिलीन बायोगैस डाइजेस्टर, और वो यूवी स्टेबलाइज्ड ब्लैक कार्बन है और वो हमारा बैक साइड पे आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर में। तो वो उससे जो है ना तकरीबन वो 22 क्यूबिक मीटर का प्लांट साइज़ है, उससे जो गैस बन रही है वो हम यूज़ कर रहे हैं ट्यूबवेल के लिए, और उसकी लाइफ जो है तकरीबन वो 22 साल है। 22 साल लाइफ है। तो ये हमने न्यू इंटरवेंशन की है कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो आयरन का पुराना कन्वेंशनल मेथड था कि आयरन ड्रम बनता था जिसके अंदर पूरे का पूरा वो मवाद डाला जाता था और गैस बनती थी। आयरन ऑब्वियसली मॉइस्ट टेम्परेट होगा, वहाँ पे नमी होगी, जंग लगेगा, तो आपने उसको ब्लैक कार्बन से रिप्लेस कर दिया। सो ये बताइए कि अभी जो आपने यहाँ पे सिस्टम बनाया है उससे आप जो ट्यूबवेल चला रही हैं और ट्यूबवेल पानी हासिल करें, कितना पानी उससे ट्यूबवेल से हासिल किया जा रहा है? हम इससे 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का पानी ले सकते हैं। ठीक। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा साइज का सिस्टम लगा हुआ है बायोगैस का, और आप कितने घंटे फिर जो है ना ट्यूबवेल चला सकते हैं। इसमें भी यही बात आती है कि आप किस डेप्थ से पानी ले रहे हैं, कितना पानी आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आपको प्लांट जो डिज़ाइन करना होता है, और फिर उसके लिए आपके पास इनपुट हो, जानवर कितने हैं, उनका वेस्ट कितना अवेलेबल है। तो आमतौर पर जो हमने यहाँ पर मॉडल सेट किया, यानी कि आपके अगर 40-50 फीट से पानी ले रहे हैं आप, तो 30-35 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट जो है सफिशिएंट है। उससे जो गैस निकलती है, कितने जानवर चाहिए होंगे? उसके लिए 20 एनिमल्स का, अगर 20 एनिमल्स आपके पास हैं तो 30-35 क्यूबिक मीटर का जो बायोगैस प्लांट बनाकर उसमें से तकरीबन। आप सब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर बायोगैस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बायोगैस प्लांट की जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात की जाए, दिस वेरी सिंपल, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसा इक्विपमेंट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट ऐसा है कि जो शायद किसान भाई इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए वो इतना आसान नहीं है। तो ये इक्विपमेंट क्या है और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? अच्छा, इसमें असल में जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हमने यहाँ पर 3 लोगों को एड्रेस किया है, हाउस होल्ड लेवल पर, फार्म लेवल पर और तीसरा इंडस्ट्री लेवल पर। सही। हाउस होल्ड का बताया कि उसमें आपको इस तरह की कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, इवन फार्म लेवल पर भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जस्ट आपको बायोगैस प्लांट है और छोटे ये फिल्टर देख रहे हैं आप, ये फिल्टर आपके लगे हुए हों तो आपको मॉइस्चर को ट्रैप करें और आपको H2S को अपना रिजॉल्व करके और आप जस्ट ट्यूबवेल चला सकते हैं। मगर हमने मेरे जब ये काम कर रहे थे तो हमारे जहन में आया कि कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो जिनके पास ज़्यादा जानवर हैं, जो जैसे डेयरी फार्म्स हैं, जो जिनके पास 100, 200 और 1000 जानवर तक अवेलेबल हैं, और उनको डायरेक्ट ट्यूबवेल की जरूरत नहीं है, उनकी वहाँ की फार्म लेवल की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उनको। यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको आजकल जैसे इशू आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको हमने एड्रेस किया कि इसको क्यों ना हम यूज़ करें बायोगैस को एज ए मुतबादल के तौर पर नेचुरल गैस के। तो इसको उस सिलसिले में ये हमने सिस्टम डेवलप किया है, और बायोगैस प्यूरीफाई करने के इंटरनेशनली कुछ मेथड्स अवेलेबल थे। उसमें एक मेथड है जिसको कहते हैं वाटर स्क्रबिंग मेथड, वो मेथड हमने यहाँ पर डेवलप किया है
वो ये इंडिजीनियस सिस्टम हमने डेवलप किया है, ठीक। बाहर से कोई चीज़ नहीं डेवलप मंगवाई हमने, और ये खुद ये डिज़ाइन करके फैब्रिकेट करके यहाँ पे इंस्टॉल किया है, और इसके माशाल्लाह बहुत अच्छी रिजल्ट्स हैं। हम जो है 92% तक मीथेन को, यानी कि बायोगैस को प्यूरीफाई करके मीथेन ले रहे हैं। सही। अब इस गैस से आपके जो 2 एडवांटेज हैं, एक ये कि पाइपिंग जो है आप जो है इसको 3 से 4 किलोमीटर तक जो डिस्टेंस तक ले जा अच्छा, सकते हो। सही। यानी अगर किसी जगह पे बड़ा डेयरी फार्म है तो पूरे गांव को भी चाहे तो सप्लाई कर सकते गांव को, कम्युनिटी को आप सप्लाई कर सकते हो गैस। नंबर 2, प्रेशर कम नहीं होता। प्रेशर कम नहीं होता, सही। और इसलिए ये वेसल रखी हुई है जो 500 PSI तक इसमें जो है आप स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपके लिए एज ए बैकअप के तौर पे काम आता है। सही। जो ये कन्वेंशनल सिस्टम है, इसमें जो आज गैस बनी है वो कल आपकी डबल नहीं होगी। ठीक। वो आज इस्तेमाल की तो ठीक है, ये तो कल आपको जो क्वांटिटी इसकी है वो कल उतनी मिलेगी। सही। ये आपकी समअप नहीं होगी। मगर इसमें ये आपका एडवांटेज है कि आप गैस को प्यूरीफाई करके इसमें स्टोर कर सकते हैं। रॉ बायोगैस को आप रॉ फार्म में स्टोर नहीं कर सकते, सही। क्योंकि इसमें डिफरेंट गैसेस होती हैं और इसमें डेंजरस तो होता आपको है। मीथेन को प्योरीफाई करना होता है और आपको मीथेन ज्यादा होती है, store और करना करके होता है। उसको स्टोर करना, तो उसमें से आपने H2S और CO2 और मॉइस्चर जो निकाल कर आपको स्टोर करना होता है। अब इस गैस को आगे आप लाइक इस बायो CNG यूज कर सकते हैं व्हीकल्स में। अच्छा, यानी बायोगैस से अगर प्योरीफाई करें, जो आपने ये सेटअप लगाया है, जी। तो आप बायो CNG की तौर पे नहीं डायरेक्ट गाड़ी में इसको फिल Yes, करें। गाड़ी में फिल कर सकते हैं आप। इसमें कुछ चीज़ें आपने और ऐड करनी होगी। यानी अभी तक हमने जो कामयाबी हासिल की है वो 500 PSI तक इसको हमने कंप्रेस करके स्टोर किया है। मगर आपको जब बायो CNG के लिए बात करनी होती है तो आपको तकरीबन 3500 PSI तक मुमकिन है, पॉसिबल यस पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे भी हो सकता है, बाहर तो हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। मुझे बुरा लगता है ये सवाल पूछते हुए हमेशा, मतलब मैंने जब भी प्रोग्राम करते हैं हम लोग, तो हमें ये कहा जाता है पॉसिबल है, हो क्यों नहीं रहा? नहीं हो रहा है, ये आपके सामने है, आपके सामने है कि NERC में हमने यहाँ पे हो रहा है, मुल्क में क्यों नहीं हो मुल्क रहा? में अभी एक आम कंज्यूमर लेवल तक की चीज क्यों नहीं जा रही? अभी तो मसला ये है कि इसके पोटेंशियल को किसी ने समझा ही नहीं है। ठीक। पहले तो इसके बारे में हमें एजुकेट करना है कि इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, ये कितने मल्टीपल यूजेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी मैंने बात उसकी नहीं की कि इसका जो वेस्ट निकलता है, जो मुझे सारी बात से समझ आती है। नाज़रीन, अब इस वक्त मतलब अलमिया ये है कि हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो सुस्त रवि है वो शायद 18वीं 19वीं सदी से आगे नहीं पहुंचे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह के सारे पायलट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, फार्मर को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। और जो इतना लंबा अरसा दरकार होता है, साल लग जाते हैं कि रिसर्च के बाद उस चीज़ को प्रैक्टिकली फील्ड में जब प्रूवन रिसर्च हो चुकी है कि येस दिस कैन बी डन, वी कैन डू इट, तो उसके बाद क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता? क्यों इतने टाइम लग जाते हैं? क्या ये वाकई में इतना सुस्तरवी के शिकार होना चाहिए इस वक्त? हमें तो इस वक्त 1 मेगावाट क्या 1 किलोवाट भी जहाँ से बिजली मिलती है, या हमें को पोटेंशियल रिसोर्स नज़र आता है, वायबल है, फिजिबल है, तो उसको टैप करना चाहिए। जो इस वक्त मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है, हम अभी 500 अरब के गर्दिशी कर्जे जो है सर्कुलर डेट वो उतारे हैं, वो दोबारा अगले चंद महीनों में दोबारा बन जाएंगे। सो हम लोग कब तक महंगी बिजली बनाते रहेंगे? देहातों में हमारी उस तरह से ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, गैस नहीं है। सो ये तो बने बनाए रेडीमेड सिस्टम मौजूद हैं। क्या करना होगा? गवर्नमेंट को क्या करना होगा? आप लोगों को फर्दर क्या करना होगा? किसान को क्या करना होगा कि जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हम प्रोग्राम में कर रहे हैं ये शर्मिंदा ताबीर हो सकें और ये इम्प्लीमेंट भी की जा सके? इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि ये अब बहुत जल्द ये चीज़ें जो ना ऑन ग्राउंड फार्मर्स के दरवाजे तक पहुँचेंगी, ठीक, और एंड यूज़र के दरवाजे तक पहुँचेंगी, और उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है इस सिलसिले में। तो इंशाल्लाह ये जो ना हम नाउम्मीद नहीं होंगे, बहुत जल्दी इस पे हम कवर कर लेंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया कि सिस्टम, अब मैं थोड़ा सा आपको डेमोंस्ट्रेट करना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है इसमें जो प्रेशर है गैस का, वो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कितना प्रेशर है। ये अभी हमने 100 PSI तक किया और इसमें आप देखेंगे इसमें बू नहीं होगी। देख सकते हैं ये ना हो कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई इर्द गिर्द ऐसी चिंगारी हो। नहीं। तो आप सब जिस तरह आपने ये डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। अगेन चूंकि ये किसानों के लिए प्रोग्राम है, उनकी फलाह उनकी बेहतरी के लिए मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ट्यूबवेल है वो भी चला के दिखाया जाए कि किस तरह से बायोगैस से वो ट्यूबवेल चलाया जाता है। इसमें मैं चलाने से पहले बताना चाहता हूँ कि आप इस गैस से यानी कि 2 एनर्जी के रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं इससे। यानी कि आप एक वक्त में ट्यूबवेल भी चलाते हैं
और इसके साथ आप एक जनरेटर लगाकर एट ए टाइम आप बिजली भी जो है ना बना सकते हैं, यानी कि फार्म लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और ट्यूबवेल भी चला सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात जो अहम तरीन बात ये है कि हमने वो काम किया है इसमें कि जो फार्मर जो है वो अपने डेरे पर खुद कर सकता है, और आम लोकल जो मैकेनिक हैं, जो प्लम्बर हैं, उनको लाकर उसमें वो अल्ट्रेशन करके और वो खुद ये डेवलप कर सकता है, उसको किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है। और हमने कोशिश ये की है कि ऐसा कॉम्प्लिकेट न करें कि उसके लिए जब उसमें कोई इशू आए तो वो इंतजार करे कि कोई एक्सपर्ट आएगा वो बना के देगा। हमने कोशिश की कि उनको ऐसा इजी करके दें सिस्टम कि वो खुद ये यूज़ कर सके। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हम करते हैं। नाज़रीन को ये वो ट्यूबवेल, ये आपका 16 हार्स पावर का पीटर इंजन है, ठीक, ये डीजल इंजन जिसको आमतौर पर पीटर इंजन कहते हैं। इसके साथ हमने 7.5 किलोवाट का जनरेटर लगाया है, ठीक, और इसके पीछे आप देख रहे होंगे कि एक पंप लगा हुआ है। सही, तीनों को आपस में हमने कपल किया है। ठीक, हम क्या करते हैं कि पहले इस इंजन को स्टार्ट करते हैं डीजल पे। ठीक, जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये जब रवां हो जाता है, उसके बाद हम इसको इसकी जो गोनर के जरिए इसकी स्पीड को कम करते हैं, ठीक, और वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ पर ये खतरा हो बंद होने का, ठीक, वहाँ पे इसको सेट करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से गैस का पाइप जो है उससे उसका वाल जो है ना ओपन करते जाते हैं। ठीक। अब हमने इसकी अल्ट्रेशन जो की है वो सिंपल अल्ट्रेशन की है कि जो इसका ये एयर मैनिफोल्ड है, ठीक, इसके जो चेंबर में आधे इंच का हमने सुराख करके नोजल लगाया है। ठीक, उस नोजल के ऊपर हमने ये गैस का पाइप लगा दिया है। अब होता क्या है कि जब इंजन स्लो स्पीड पे चल रहा है, अब गैस जो है वो इस एयर फिल्टर में हवा के साथ मिक्स होकर इसकी कंबशन चैम्बर में चली जाती है। तो डीजल का जो है मामूली मिकदार से उसके अंदर स्ट्रोक पैदा होता है, स्ट्रोक करता है तो इंजन चल जाती है, चलना शुरू होता है, और इंजन अपनी रिक्वायर्ड जो इसको गैस और हवा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सक करता है और अपने आगे कंबशन जो चलता रहता है। डीजल की क्वांटिटी बहुत कम इस्तेमाल होती है और गैस जो है वो बेसिकली पीटर इंजन चला रही होती है। और उसके साथ आपने बताया 7.5 किलोवाट का आपने जनरेटर लगाया है, जब वो चल रहा होता है पीटर इंजन तो साथ बिजली भी जनरेट होती है और आपका पानी मिल रहा होता है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पीटर इंजन ने तो चलना ही है, वो जो पुली का काम होगा, वो जो उसने सर्कुलेट करना है वो तो करेगा, लेकिन उसके साथ एक बड़ा सिंपल मेथड बना दिया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली भी पैदा हो रही है। पीटर इंजन पानी को तक पुल करेगा और आपके खेतों तक पानी पहुँचेगा, और वो पानी जो आपको इससे मिल रहा है, उसकी जो पीटर इंजन चल रहा है वो बायोगैस से चल रहा है, और उसके साथ यहाँ पे एक जनरेटर पड़ा हुआ है जो बिजली पैदा करेगा, जो आपके डेरे पे वहाँ पे पंखा चलाने के काम आएगा, वहाँ पे आपको बल्ब ट्यूबलाइट रोशन करने काम आएगा। तो क्या हम इसको ऑन कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। और इससे जो आपको एडवांटेज है कि आपका ये 20-80 के रेशो के साथ, यानी 20% आपका डीजल खर्च हो रहा है, 80% आपका जो गैस है वो डीजल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है। यानी कि 1 लीटर आजकल के ज़माने मेरे ख्याल में 108-9 रुपये या 10 रुपये से महंगा हो गया। आज तक 110 से महंगा है, कल का में पता। तो ये अगर ये डीजल इंजन है 1 घंटे में अगर 2 लीटर खा रहा है तो अब ये ½ लीटर खा रहा है, यानी 1.5 लीटर का जो आपकी जो सेविंग है वो आपकी हो रही है। इस तरह आप अगर इसको 6 घंटे चला रहे हो या 8 घंटे चला रहे हो तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि कितनी आपकी सेविंग हो रही है, कितना रिप्लेस हो रहा है। तो मैं अभी आपको ये अपने प्लम्बर को बुलाकर दिखाता हूँ कि किस तरह ये इसे ऑपरेशन होता है। बिल्कुल। नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह से बायोगैस से जो गैस हासिल की गई है उससे ये पीटर इंजन चलाया हुआ साहब ने आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। इंतहाई सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा पैसे इसके लिए दरकार नहीं होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट का वेट करते रहें। ये वो इनिशिएटिव है कि लोग अगर चाहें तो अपने तौर पर भी इन इनिशिएटिव को लिया जा सकता है। ये बताइए कि इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, आप जैसे जो इदारे हैं या जो और रिसर्च सेंटर्स हैं, क्या करने की ज़रूरत है कि आम लोगों को एजुकेट किया जा सके? जिस तरह ये आपने अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, इस तरह हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिमिनेट करें कि लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचे। अब मेन ज़रूरत यही है कि लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचे, लोग अवेयर हों इस चीज़ के बारे में कि आया इस तरीके से ही हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं बायोगैस को, या दूसरे अल्टरनेटिव एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसको यूज़ करके और आसान तरीके से यूज़ करके आप अपनी फार्म लेवल पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम ज़रूरत है इस वक्त कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, कि लोगों तक बात पहुँचाई जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए, और जहाँ तक हो सके लोगों की मदद की जाए तो ये लोग अपने फार्म पे लगाएंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच वहाब साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन आपने आज का प्रोग्राम देखा। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम था, इंतहाई अहमियत का आमिल था कि किस तरह से बायोगैस से जो है वो गैस हासिल की गई, किस तरह से जो जानवरों का फजला है
उससे गैस हासिल की गई और उसका कंप्लीट आगे प्रोसेस है कि हाउस होल्ड लेवल पे किस तरह से चूल्हा चलाया जा सकता है या किस तरह से ट्यूबवेल चलाया जा सकता है। इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर काम हमें गवर्नमेंट ही प्लेट में रख के देगी, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट अपने तौर पे तो कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे पास ऐसे बजट्स नहीं है कि हम लोग चुटकी बजाएं और सब चीज़ें हो जाएं। गवर्नमेंट को बहुत टाइम लगेगा। सोसाइटीज़ को, कम्युनिटीज़ को अपने तौर पर इस वक्त आगे आना होगा और ऐसे इनिशिएटिव्स को लेना होगा। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।